क्या ध्यान दीजिए, कल क्या पढ़ रहे थे? वर्ग और वर्गमूल को सिर्फ हम लोग जाने, क्या वर्ग और वर्गमूल। आज हम लोग उसी से संबंधित सिर्फ बात जान रहे हैं, वर्ग वर्गमूल के संबंध में क्या क्या होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सब नियम अगर आप जान जाते हैं ना तो क्वेश्चन बनाने में और क्या होता है पहचानने में बहुत इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। और ये सब टीचर नहीं बताता है, सारा तो बुक में है, स्टूडेंट को समझ में भी नहीं आता है। बुक आपके पास है, सब बुक में है, कहाँ है? लेकिन कभी कभी तो पढ़िएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा मेरे साथ भी होता है, पढ़ रहे हैं और रीड उसको कर रहे हैं खूब, लेकिन कुछ बात धीरे एकदम 2-4 बार जब तक नहीं ना पढ़ेंगे तब तक नहीं समझ में आए। कभी ऐसा होता होगा आप लोग के साथ, पढ़ रहे हैं तो ये बात हैंडल कर रहे होंगे, ठीक ना? तो सारा बात तो बुक में ही लिखा होता है, लेकिन गाइडलाइन कैसा है ये देखा जाता है, ठीक ना? कि अभी सब हम बताएंगे नहीं तो आपको पता क्या चले, कुछ नहीं। ठीक है, तो हम जब तैयारी करने लगे तो हमको देखे कि ये सब तो सारा आप ही लोग के साथ है। तैयारी के साथ साथ जब हम पढ़ाते भी है तो इधर बुक जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं ना, तो जो हम लोग को पढ़ाया जा रहा है वही आप लोग को भी पढ़ना है। तो क्यों ना आप लोग को इस सब से हम पूरा एकदम रूबरू करवा दे। तो देखिए पहले बात बोल रहा है कि वर्ग और वर्गमूल तो कंप्लीट है कि क्या होता है, एकदम पकड़ लीजिएगा। अगर बोल दे कि 2 गुने 2 है तो इसका कितना हो जाएगा वर्गमूल, यानी बोल देंगे 4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल 16, 4 का वर्गमूल 2 होता है, मतलब कुछ हम लिख देंगे तो बोल दीजिएगा। 4 का वर्ग कितना होता है? वर्ग 16, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो हर बार समझ में कोई पूछ देगा कि 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 का वर्ग कितना होता है? 1। अब कोई पूछ देगा कि 2 का वर्ग कितना होता है? 4, लेकिन 2 का वर्गमूल कितना होता है मालूम अभी नहीं है, ठीक है? क्योंकि अपूर्ण संख्या वाला अभी आप लोग को पढ़ना नहीं है। इसका आएगा लेकिन क्या चीज में आएगा? दशमलव में। क्या चीज में आएगा? डेसिमल में। उतना अभी घर बनाना नहीं है, अभी आपको डेसिमल वाला पूछेगा नहीं। अभी बस 30 तक याद कीजिए, अगर याद हो जाए तो तब फिर आप लोग को हम क्या देंगे 100 तक के लिए ट्रिप, ठीक है? 100 तक एकदम मिनट में निकाल दीजिएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि संख्याओं के वर्गों से संबंधित कुछ बातें, कुछ महत्वपूर्ण बात है, जिसमें हम पहला लिखे हैं क्या कि सम संख्याओं का वर्ग हमेशा कैसा होता है? सम और विषम जानते हैं? सम संख्या किसको कहते हैं? जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 4, 8, 16, 32, ये सब क्या है? सम संख्या। क्या है? और ये सभी संख्याओं का वर्ग क्या होगा? सम होगा। क्या होगा बाबू? सम। आप बोले ना कि सम संख्या का वर्ग भी क्या होता है? सम। देखिए जैसे सम संख्या आपका 2 जो है से क्या है? सम है। तो 4 भी तो आपका सम है, तो 2 का वर्ग कितना आया? 4। 4 का वर्ग कितना आया? 16। अब 8 आपका क्या है? 8 कौन सी संख्या है? सम की विषम? सम। कौन सी संख्या है? सम। इसका कितना आएगा? 64। ये 64 भी कौन सी संख्या है? सम, क्योंकि देखिए ये भी 2 से कट जाएगा, ठीक ना? अब बोल रहा है कि विषम संख्याओं का हमेशा विषम ही आता है। विषम संख्याओं का वर्ग जो है से कैसा रहेगा? विषम। जैसे 1 आपका क्या है? विषम, तो इसका भी वर्ग क्या आ गया? विषम। 3 आपका क्या है? विषम, इसका वर्ग भी क्या आ गया? विषम। या तो कोई दिक्कत? यदि तीसरा देखिए पॉइंट 2 को क्लियर हुआ। तीसरा, यदि शून्यों की संख्या सम हो तो उनका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। कहने का मतलब कि देखिए बाबू एक में आप कोई इस संख्या देख रहे हैं, इसमें 0 का वर्ग सम है कि विषम? 2 है कि 3 हो?
कि एगो एगो रहेगा तो विषम, दो गो रहेगा तो सम, तीन गो रहेगा तो विषम, चार गो रहेगा तो सम। तो देखिए एक में बताइए 0 है ना, तो सम हो गया, इसका आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखिए कै गो 0 है, 4 गो, इसका भी आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अगर बात बताइए थोड़ा सा इस तरीका से है, ठीक, क्या आप इसका ज्ञात कर सकते हैं? इसका, इसमें 0 कै गो है? 4 गो, यानी इसका ज्ञात कर सकते हैं। क्या इसका ज्ञात कर सकते हैं? नहीं। आ रहा समझ में? तो जब 0 विषम हो जाए, क्या हो जाए? विषम हो जाए, तो उसका पूर्ण वर्ग आप ज्ञात नहीं कर सकते। ये बात को एकदम ध्यान रखिएगा, कहीं सब क्वेश्चन पूछेगा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि किसका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि किसका हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए हम बता दे रहे हैं पहले कि 0 अगर होगा डबल तो उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब अगर मतलब डबल क्या है, सम होगा तो वर्गमूल निकालेंगे, विषम होगा तो वर्गमूल नहीं निकालेंगे। तो 4 लाइन समझ में आया? सम संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या होता है? सम। विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या होता है? विषम। अगर किसी संख्या के साथ अगर 0 का संख्या सम है तो उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी संख्या के साथ 0, ध्यान दीजिए, 0 विषम होगा तो उसका आप क्या कर सकते हैं? वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक। हाँ, लेकिन अगर ज्ञात कीजिएगा तो यह अपूर्ण रूप से ज्ञात होता है। कैसा होता है? अपूर्ण संख्या। कैसा होता है? जो कि इसका डेसिमल के रूप में आता है। उसके लिए भी एक सूत्र है, लेकिन अभी जरूरत हमको लगता कि नहीं है 8th क्लास के लिए, उतना नहीं है, पहले ही सीख ली। फिर 5वां बोल रहा है कि किसी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या, बस किसको छोड़ के, एक को छोड़ के बाकी दूसरा स्टार्ट कीजिए, जहां तक प्राकृत संख्या जाएगा। याद रखिएगा, किसी प्राकृत संख्या का वर्ग, क्या चीज? वर्ग 3 या 4 का गुणज होता है। क्या होता है? गुणज। सुना दीजिएगा, क्या होता है बाबू? गुणज। क्या होता है? गुणज। या 3 या 4 का गुणज से एक अधिक होता है। एक मतलब गुणज करने का मतलब जानते हैं? नहीं, जैसे टेबल लिखते हैं ना, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो जो 4, 6, 2 ये सब आ रहा है आपस में क्या है? गुणज के रूप में। किसके रूप में है? गुना। जैसे 2 गुने 4 कर दिए तो ये 8 हो गया, 2 गुने 5 कर दिए तो ये क्या हो गया? 10। ये गुणज के रूप में है। क्या चीज के रूप में? सब है गुणज के रूप में। किसका? 2 का। किसका? देखिए 2 को अगर हम 4 से गुना किए तो 8 आ गया, 2 को गुना हम 5 से किए तो कितना आ गया? 10 आ जा रहा है ना। तो ये जब आ रहा है तो 8 और 10 आया, किसके गुणज के रूप में है? 2 के। न कि बोलेगा 4 और 5 के, दोनों अलग ना हो जा रहा है। दोनों में कौन है? 2। अब ये दोनों अलग है, तो यानी इसमें किसका गुणज होगा? जैसे यहाँ देखिए 3 या 4 का कहने का गुणज, यानी हम 3 का वर्गमूल, देखिए तो 3 जो है प्राकृत संख्या है, 3 प्राकृत संख्या है। 3 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो कितना, सॉरी वर्ग निकालते हैं तो कितना आता है? कितना आएगा? 9। अब ये 9 जो है 3 गुने 3 लिख सकते हैं, तो 3 का ही क्या हो गया? गुणज। ये देखिए 6 का वर्ग है तो 36 हो गया, 36। अभी जो 36 है 3 12 कितना होता है? 12 देखिए तो 3 का ही गुणज हो गया। 3 को 12 से गुना किया, यही क्या कहलाया गया? तो 3 की गुणज के रूप में है। उसी प्रकार देखिए 4 के गुणज के रूप में 4 चौके कितना होता है? तो 4 गुने 4 लिख दिए। अब देखिए 8 कितना होता है? 8 का वर्ग 64। 64 को देखिए तो 4 गुने 16 लिख दिए। ये देखिए तो 4 जो है 16 के साथ जब गुना कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है? 64। तो 4 के गुणज के रूप में हुआ, ये भी 4 के गुणज के रूप में हुआ। अभी किसके रूप में? कभी आ सकता है 9 चौके, 9 चौके, ये भी तो लिख सकते हैं इसको। तो बोले हैं
कि 3 या 4 के गुणज के रूप में रहता है, 3 या 4 के गुणज के। ऐसा नहीं कि कब ऐसे कह सकते हैं 2 गुने 12, 12 गुने 24, कोई आता है? कोई नहीं आता। 24 कभी देखे हैं वर्ग में? कभी देखे हैं? 1 से 10 तक देख लीजिए ना, नहीं मिलेगा। 24 मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब देखिए इधर 2 दूना के 2 एक प्राकृतिक संख्या और 2 दूना के 4, 4 देखिए तो 2 3 गुने 1 3 होगा। अब एक में जोड़ दिए तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि 3 या 4 का गुणज 1 अधिक होना है। तो 3 गुने 1 किए और एक में 1 जोड़ दिए, 4 मिल गया। उसी प्रकार 5 का वर्ग कितना आता है? अब देखिए तो कितना हो गया? 24, 3 थे 24 में 1 जोड़ दिए, कितना आ गया? तो गुणज के साथ साथ 1 जोड़ रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है? वर्ग। गुणज के साथ साथ 1 जोड़ दे रहे तो क्या मिल जा रहा है? उसी प्रकार 3 का यहाँ कितना है? तो क्या 4 गुना के? अब 8 है 9 आ जा रहा है ना। ये देखिए 5 का वर्ग कितना है? और यहाँ देखिए तो 6 चौके 34 है, एक अधिक है कि नहीं है? और इधर यहाँ पर गुणज सिर्फ है और इधर यहाँ पर गुणज के 1 अधिक, गुणज के 1 अधिक। यहाँ सिर्फ गुणज है, यहाँ गुणज के 1 अधिक। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो समझ में आया कि वर्ग जो रहते हैं प्राकृतिक संख्या के 3 या 4 का गुणज होंगे, या नहीं तो 3 या 4 का गुणज से क्या 1 अधिक। 1 अधिक कैसे हो रहा था तो देख लिए, और 3 और 4 के गुणज कैसे था से देख लिए। क्योंकि 36 को हम 9 चौके 36 यानी किसका गुणज है? 3 का भी गुणज है और 4 का भी गुणज हो जा रहा है, हो जा रहा ना। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन भी पूछेंगे कि किसका गुणज है। इसका 5 का अगर पूछ दे कि 5 का वर्ग किस संख्या का गुणज है, 3 का कि 4 का, कि 3 का 4 के गुणज से 1 अधिक है, पूछ सकता है, ठीक ना। तो जांच करने पड़ेंगे। तो इतना बात समझ में आया। 5 बात बता क्या समझ में? क्या बोले कि सम संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या होता है? विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या होता है? और शून्य अगर सम होगा तो उसका वर्गमूल निकालना पॉसिबल है। अगर किसी संख्याओं के साथ शून्य अगर क्या हो विषम तो उसका थोड़ा पॉसिबल नहीं है। आप लोग अभी बोल रहे हैं लेकिन आप लोग के अभी रेंज में नहीं है, अभी उतना जाना नहीं है। आगे जाइएगा तो यही बात आपको निकालने के लिए सिखाया जाएगा। एक सूत्र पकड़ाया जाएगा। क्या पकड़ाया जाएगा? सूत्र। और उसी सूत्र के जरिए क्या किया जाता है? इसको सॉल्व किया जाता है। आप लोग को जितना भी अपूर्ण मिलेगा ना संख्या, अपूर्ण का वर्ग निकालना या वर्गमूल निकालेगा, एगो सूत्र पकड़ा के इसको क्या किया जाएगा? निकलवाया जाएगा, ठीक है। अभी इसको छोड़ दीजिए। किसी भी प्राकृतिक संख्या को एक को छोड़ के सिर्फ किसको? उसका 3 या 4 का गुणज होता है या 3 या 4 का गुणज से 1 अधिक होता है। इतना बात याद रखिएगा और देखिएगा। आप याद अगर रहेगा तो आगे क्वेश्चन इसी सबसे है, ठीक है। हर बात समझ में। इसके बाद आगे हम लोग क्या करते हैं? कुछ और बात जानते हैं। हो गया सौरभ, पूरा एकदम गिरा लिए। क्या बात है? ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है रूल? अगर सम संख्या रहेगा तो उसका वर्ग भी कैसा रहेगा? सम। अगर विषम रहेगा तो उसका वर्ग कैसा होगा? विषम, ठीक है। अगर 0 सम होगा तो उसका वर्गमूल निकालना इजी हो जाता है, ठीक है, उसका निकलेगा। अब अगर 0 किसी संख्या में विषम होगा तो उसका निकालना थोड़ा आ जाएगा, तो वो भी इजी ही हो जाएगा, समझ गए। लेकिन अभी सीखना बस जान जाइए, ठीक ना। आपको डिसाइड करना कि होगा या नहीं होगा, बस, ठीक है। निकालने के लिए भी ज्यादा बोलेगा नहीं, ठीक है। अब अगर चाहते हैं कि हमको बता दीजिए तो ये सब खत्म होने के बाद वो भी एक बार याद दिला दीजिएगा, वो भी बता देंगे, ठीक है। अभी ये सब सीख लेते हैं, क्योंकि देखिए 8th क्लास में जितना सीखना है वही ना सीखेंगे। अगर एक्स्ट्रा हम बाहर वाला सीखने लगेंगे
तो फिर लंबा क्लास भी चल जाएगा, पता चला कि हमारा बुक भी खत्म नहीं हुआ। अरे बात समझ में। और जब लंबा हम बताने लगेंगे तो फिर आपका डाउट भी बहुत ज्यादा आने लगेगा, इसे कैसे कर दिए, ऐसे कैसे कर दिए, फिर उसको बताने पड़ेगा और खींच के हमको। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, एक पॉइंट और आया है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का वर्ग का धनात्मक अंतर उन दोनों संख्याओं का योगफल के क्या होता है, बराबर। पहले तो यह बीच में आया है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या। अच्छा, हम एक ले लेंगे तो इसका अगला क्या होगा, अच्छा दो ले लेंगे तो इसका अगला क्या होगा। अच्छा, कुछ यहाँ नोट किए, यानी हम एक हम लिए तो एक के साथ एक जोड़ दिए तो क्या मिल गया, अगर दो हम लिए प्राकृतिक संख्या तो दो में हम एक जोड़ दिए तो क्या मिल गया। अगर हम चार लेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्रमागत करने का मतलब जब चार लिए तो उसके अगला वाला क्या, पांच। ठीक है ना, क्रम समझते ना, यहाँ फिर अगला फिर ऐसे आगे। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि 16 क्रमागत संख्या 16 है तो इसका आगे क्या होगा 17, और इसका पीछे क्या होगा 15, यही तो क्रमागत है। 15 लिए तो 16, 16 लिए तो 17। लेकिन कुछ स्टेप है कि 15 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। उसी प्रकार हमको मालूम नहीं है कि कौन सी संख्या लेना है, इसीलिए हम बोल दिए कि एन आपका नेचुरल नंबर है, तो हम मान लिए कि एन आपका एक कोई प्राकृतिक संख्या है, क्या है, और एन में कुछ और हम जोड़ देंगे एक, तो वो अगला स्टेप में हो जाएगा। जैसे अभी बोले यहाँ एक लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 16 आप लीजिएगा तो 16 यहाँ एन की जगह पर 16 रखिएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 20 लीजिएगा यहाँ क्या हो जाएगा। तो समझ में कुछ आया, क्रमागत बात है। तो दो क्रमागत प्राकृत संख्या, एक ये हमारा हो गया एन और एक हमारा दूसरा हो गया एन प्लस, यहां तक समझ में आया। इन दोनों का वर्ग का अंतर, और वो भी क्या होना चाहिए, धनात्मक। ऐसा नहीं कि एगो ले लिए धनात्मक और एगो ले लिए ऋणात्मक, नहीं, दोनों क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ ही धनात्मक है, यहाँ ही धनात्मक है, नहीं है एन को सिर्फ बात करें, बीच में तो माइनस लगा है, क्यों, क्योंकि अंतर बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर बीच में क्या लगा दिए, सिर्फ एन पर फोकस कीजिए। क्या ये ऐसे है, ऐसे हैं, नहीं ना, एन हमारा क्या है पॉजिटिव। तो बोला है जो बात किए हैं, ये दोनों का अगर वर्ग करते हैं तो ये दोनों संख्याओं का वर्ग जब कीजिएगा ना तो ये दोनों संख्या को जोड़ के बराबर क्या आ जाएगा, वैल्यू। नहीं समझ में आया, आइए जैसे आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, क्या देते हैं बाबू, एक क्वेश्चन। अगर बोलेंगे कि 16 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर, ये गलती हो गया बाबू, क्योंकि हम लोग घटाते हैं तो बड़ा में से छोटा, तो 17 होगा पहले, क्योंकि देखिए यहाँ बड़ा वाला पहले में लिखल है और छोटा वाला, कहीं यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 होगा ना बाबू, या 4 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, तो बड़ा वाला पहले छोटा वाला, तो 17 और माइनस कर रहे हैं इसका स्क्वायर 16। तो देखिए इसका वैल्यू अगर निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा, 17 का वर्ग कीजिएगा, क्या कीजिएगा आप, ये बात अगर नहीं जान रहे हो तो ये नहीं कीजिएगा। 17 का कितना होता है, रुक जाइए इससे और छोटा बताते हैं, 6 का वर्ग और यहाँ हम कर देते हैं 5 का वर्ग। तो ऐसी बात बनाइएगा, 6 का वर्ग कितना होता है बाबू 36, माइनस फिर इसका कितना होता है 25, फिर ऐसे में बनाइएगा, वो घटा लीजिएगा, क्या कीजिएगा 36 में से गया 25 तो कितना बचेगा 11, कितना बचेगा। लेकिन यहाँ वो नहीं करना, यहाँ कह रहा है कि ये दोनों संख्याओं को आप देख रहे हैं, बस क्या कीजिए, ये दोनों संख्या का अगर बोल रहा है 6 स्क्वायर माइनस के 5 स्क्वायर बोल रहा है, तो ये जो आप बात कर रहे हैं कुछ नहीं कीजिए, ये दोनों संख्या को जोड़ दीजिए 11 आ जाएगा। कुछ बात समझ में आया, कुछ आया बात समझ में। जब क्रमागत रहेगा
तब जैसे 7 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर है। अब देखिए छोटा वाला पहले हो गया, बड़ा वाला बाद में, लेकिन दोनों तो क्रमागत ही है। 7 के बाद क्या आता है, लेकिन यहाँ क्या करेंगे 7 और यहाँ कर देंगे प्लस में 8, लेकिन यहाँ क्या आएगा 15, और जब 15 आएगा तो नेगेटिव में आएगा। कौन में आएगा, जब बड़ा बाद में रहेगा तो इसका वैल्यू निगेटिव में, बड़ा पहले रहेगा तो इसका वैल्यू। हर बात समझ में। अब अगर प्रूफ भी करवाना चाहते हैं तो प्रूफ कर दे, करे एक कोई क्वेश्चन पकड़ के देख ली। इसी को हम करते हैं, किसको, इसको किसको करते हैं बाबू, 6 स्क्वायर था माइनस में 5 स्क्वायर था। जब इसको हम प्रूफ करते हैं तो देखिए इसको प्रूफ करने का मतलब है कि ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसको हम अभी कैसे लिखे थे 36 माइनस यहाँ कितना हो गया था 25, तो इसका रिजल्ट 11 आया था पॉजिटिव में। अब ध्यान दीजिए 5 को हम रख देते हैं पहले और माइनस कर देते हैं 6 को, ठीक है। तो बताइए 25 और माइनस में कितना हो जाएगा 36। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 11, लेकिन बड़ा वाला का चिन्ह क्या चिन्ह है, माइनस आएगा ना। तो बस याद रखना है बड़ा वाला पहले रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और बड़ा वाला बाद में रहेगा तो क्या चिन्ह देगा। अब इसमें ध्यान देना कि क्रमागत रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, क्रमागत। और सूत्र हमारा क्या है, यही है सूत्र हमारा, क्या है यही। हर बात समझ में, या तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो कुछ एग्जाम्पल है, ठीक ना, ये निगेटिव के रूप में है, अभी आपका किसके रूप में है, पॉजिटिव के रूप में। तो उतार लीजिए, ठीक है, ठीक है ना। सूत्र याद रखिएगा, ठीक है, चालू कर दीजिए। इस सूत्र पर ध्यान दीजिए, ठीक है, नमूना गलती कर दे रहे हो, ठीक ना, घटाना नहीं है। जैसे मान लो बाबू कि 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये दोनों क्रम में है, क्रमागत है, और ये दोनों का वर्ग का अंतर है, क्या है, इसको कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, दोनों संख्याओं का वर्ग का क्या है अंतर। दो संख्याओं का वर्ग का क्रमागत, अगर दो संख्या का वर्ग का अंतर निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं को क्या कर देना है, जोड़ देना है। लेकिन ये भी देखना है कि बड़ा वाला पहले है कि बाद में। अगर बाद में होगा तो 5 तो आएगा, लेकिन इसका वैल्यू किसमें आएगा, किसमें आएगा। और अगर यही इसका अगर मान लीजिए कि ये आपका अगर इस तरीका से हो, ध्यान से अकबका के सीख नहीं लेना है, ठीक ना, मेहनत कर रहे हैं तो कुछ अच्छे से सीखेंगे। ये सब बताए थे नहीं, ऐसे क्वेश्चन हम जब तक थ्योरी नहीं लेंगे तब तक मन नहीं भरता। अब देखिए ये आपका बड़ा वाला, ये आपका क्या चीज है, छोटा वाला, ये बड़ा वाला, ये आपका छोटा वाला। अब इसका हम दोनों को 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लेकिन क्या चीज है, पॉजिटिव में। यहाँ माइनस क्यों आया, यही इस थ्योरी का मतलब है बाबू कि दो क्रमागत संख्याओं का वर्ग का अंतर उन दो संख्याओं का योग के क्या होता है, बराबर। अब जैसे अब कहेंगे कि भैया इतना करने से क्या फायदा, ये तो कर लेते, ये नहीं कर लेते, फिर ऐसे कर लेते, 2 दूना के 4 माइनस 3 तरीके, इसको घटाते तो -5 नहीं आता, कहते ना। अब बताइए ये तो छोटा संख्या है तब ना बाबू, अगर ऐसे दे देते आप क्या कीजिएगा। पता है 125 का वर्ग, पता है 102 का वर्ग, सॉरी 124 का वर्ग, नहीं मालूम है। तो जब नहीं मालूम है तो हमको ये तो मालूम है कि दोनों क्रमागत है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब ध्यान देना कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो बड़ा वाला पहले है तो पहले तो पॉजिटिव आंसर होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। नहीं आंसर आ गया। अब माथा हम पटकते रहते कि इसका निकाले, इसका निकाले, तब तक कहानी, ठीक है।
तो आज क्या करना है कि अपने सहपाठी से ये क्वेश्चन जरा पूछिएगा, ठीक है। कहीं जा अरे लोग सब का काम तेज बनना है ना, तो यही करने पड़ता है। एगो क्वेश्चन दे दीजिए, ज्यादा खड़का हालत करी ना, ये क्वेश्चन ज्यादा खड़का तो इसका पहले आंसर बता, ठीक है। और वो भी मात्र बोलिएगा 30 सेकेंड, ठीक है। 30 सेकेंड में जवाब देना, फट से बता। तो कहेगा तू दे देगा तो 100 रुपया ला दे देगा। मजाक नहीं कर रहे हैं, कोई भी धंधा स्टार्ट होता है, समझ गए। धंधा कोई भी स्टार्ट होता है, हम सीख लिए तो क्या नहीं स्टार्ट करेंगे, करेंगे ना। धंधा कोई भी स्टार्ट कीजिए। छोटगन बचपन पर सिखा दिए तो 2 अंक का गुना एकदम शॉर्ट में करने के लिए 5-5 रुपया करके सब कह रहा कि तू 5 सेकंड में कर देवे गुना। 5 रुपया अगर ना कर दे तो 5 रुपया तोड़ा, और कर देवे तो 5 रुपया हम देवो, तो 5 रुपया तू दिए, फिर हम ना कर पहले तो मतलब ऐसा। अब बताइए, ये बच्चा जिसको नहीं पता होगा, पता सिर्फ इतना होगा कि इसका वर्ग हमारा से नहीं बनेगा, अरे आप ही से बनेगा। ये दोनों को क्या करना है, जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा। अब बताओ कितना हो जाएगा, 7, हो जाएगा 4, हो जाएगा कितना 2। अब बताओ कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, क्योंकि बड़ा वाला क्या है 124 बड़ा कि 123 बड़ा, ये तो पता चल जाए ना, आंसर क्लियर होगा। तो इस थ्योरी का मतलब ये होता है, समझ गए। फायदा ये सब इस तरीका से होता है। आज बात समझ में, और पढ़िएगा और पढ़िएगा। और थोड़ा सा हम बता देते हैं, क्लास एक दिन और रखेंगे इस चैप्टर के लिए, ठीक ना। लेकिन एक चीज और सिखा देते हैं, क्या चीज से ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। इसी तरह से रहिए। और इसको उतार लीजिए, इसको उतारिए तो एग्जाम्पल, इसको उतार लीजिए, ए वाला इसको उतार लीजिए। क्या था ना कि ए वाला इस नियम के लिए था, ए वाला, ठीक है। अब समझ में कुछ बात आया, तो अब इसका निकाल के आपको दिखा दीजिएगा फट से, चालू कर दीजिए। तब तक हम क्वेश्चन दे देते हैं कुछ, इसका निकाल के दिखा दीजिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बना के दिखाइए, ठीक है। ये दोनों का आंसर बहुत इजी है रे बाबू। 3 2 कितना होता है 7 7, 2 और 1। अब देखना है कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, निगेटिव होगा ना। 1 2 8 8, 2 और 1, इसका क्या होगा पॉजिटिव। यही आंसर ना था। अब आज पूछ ही लेना है किसी से, रिया जाके सहेली से पूछेगी, ठीक है रिया। अब मतलब रिवीजन करने का ऐसा तरीका है बाबू, ठीक है। बैठ गया, ज्यादा जो लड़का खड़खाई देखा रहा है उसको पूछ गई क्यों, कहीं सब नहीं जान रहा होगा, आप जान रहे हैं। इतना डीप में कोई पढ़ाएगा तभी ना जी, समझ गए। अभी एक और आप लोग को सिखाते हैं वर्ग ज्ञात करने के लिए, क्योंकि वर्गमूल क्या सीख रहे हैं, वर्ग और सारे टीचर ज्ञात करने के लिए अलग तरीका से सिखाते हैं। लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको 30 तक याद होगा तो 100 तक ऑटोमेटिक आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 30 तक याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आज हम सिखाएंगे वर्ग ज्ञात करने के लिए, क्या चीज। फिर एक दिन सिखाएंगे वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, क्या चीज, वर्गमूल, ताकि अच्छा से रिवीजन कीजिए फिर, ठीक ना। देखिए आप लोग को मालूम होगा 12 का स्क्वायर वर्ग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, स्क्वायर, ठीक है, ज्ञात कर। अब बहुत इजी होता है, ठीक है, तरीका समझिएगा, ठीक है ना। ये तो याद होगा तो लिख दीजिएगा फट से। अब बताइए इसका याद है आपको, इसका याद है तो पहले हम इजी पर चलते हैं, फिर कहाँ चलेंगे, हार्ड पर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता है, बताओ तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 लिख लो, ठीक है। और बताओ यहाँ 0 लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर करने का मतलब है 2 अंक लिखा जाता है। कितना, इस अंक के साथ कितना अंक लिखा जाता है, तो कितना, अरे यार
और फिर ध्यान दीजिए इसका 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, लेकिन हम कितना अंक लिखेंगे, तो ठीक है कितना अंक लिखेंगे, तो ठीक है। हम बोले क्या 2 का वर्ग कितना होता है, लेकिन हमको कितना अंक लिखना है साथ में, इसके साथ सिंबल है तो एक और लिखने में क्या करेंगे, 1 का कितना होता है, वर्ग पूछ रहे हैं 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक पहला स्टेप समझ में आ गया। दूसरा स्टेप क्या है कि तीनों को आपस में गुणा कीजिए, क्या कीजिए, 1 दूने 2 और 2 दूना के यहाँ पर 4 लिखिए, इधर से 1 छोड़ के लिखा जाता है, यहाँ से अगर 14 आ जाता तो ऐसे लिखते, 22 आ जाता तो ऐसे, लेकिन 1 यहाँ पर छोड़ के लिखा जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जोड़ लीजिए तो 4 4 1, समझ में आया। अब इसका निकाल के देखा है, इसका स्क्वायर निकालना 8 ही 8 ही। अब बताओ अपना में 2 को लिखने की जरूरत है, 0 लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, 0 इसमें लिखने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि 2 को इसमें ऑलरेडी है। अब बताओ 7 के 7 है, चलो लिख लीजिए। फिर दूसरा स्टेप बोले कि सबको गुना कर लीजिए, नीचे से लेके, बताइए आता ना है कितना हो जाएगा, 56 में 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी, 2 10 और 1 11, सही है। चलो जोड़ो, सबको क्या करना है, जोड़ो, सबको क्या करना है बाबू, जोड़ो, सबको क्या करना है, जोड़ो। कुछ बात समझ में आया, 4 8 10, अब यहाँ हो गया, नहीं विश्वास हो तो इसका निकाल कर आप देख लीजिए, ठीक है। अभी आप जस्ट क्या कीजिए, इसका निकाल के दिखाइए, आप भी सीखे ना, तो अब उन लोग चल गया तो आप सीखे, आप कुछ बच कीजिए फट से बाबू, 72 के निकाल के देखो। अगर नहीं प्रूफ में आ रहा है तो 25 के याद है ना जी, 25 के निकाल के देख लो। किसी भी संख्या का